हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएलएड या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हमेशा की तरह बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। इसलिए आप वीडियो को मिस ना कीजिए, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन किया कीजिए। और यह हमारा दोस्तों क्लास नंबर 16 है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दोस्तों बताइए, 100 शब्द का शब्द भंडार हो जाता है, या फिर 60 शब्द, 50 या फिर दोस्तों 10 शब्द का? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दोस्तों बताइए कितने शब्द का? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 शब्द भंडार हो जाता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? दोस्तों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर या समझकर या फिर दोस्तों देखकर? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? किसी भी चीज को दोस्तों, किसी भी कार्य को हम लोग सीखते हैं, तो बताइए कैसे हम लोग सीखते हैं जो स्थायी हो जाता है? कौन सा सीखना अच्छा है दोस्तों? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्य को अगर हम लोग समझकर सीखते हैं दोस्तों, करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग सीखते हैं बहुत जल्दी। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? दोस्तों बताइए, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या फिर दोस्तों 6 वर्ष की आयु में? तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष की आयु में। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? दोस्तों बताइए, इद्म, अहम, परम अहम या फिर दोस्तों इद्म एवं अहम? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन दोस्तों, इद्म। हमारा इद्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दोस्तों, बताइए, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में या फिर दोस्तों थकान से निपटने में या फिर अजनबियों से निपटने में? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर हमारा प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा बारीकी से। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह यहाँ पे क्योंकि होगा। ठीक है दोस्तों, मिस प्रिंट है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, इसलिए, या फिर दोस्तों अधिगम को सरल बनाएगा, सी में है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी में है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा प्रश्न है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों बताइए, अच्छी लिखावट का होना महत्वपूर्ण है, लेखन में स्पष्टता की होना या फिर दोस्तों महत्वपूर्ण है, या डी सी में है, बड़े अक्षरों में लिखना, डी में है, छोटे अक्षरों में लिखना? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। श्याम पट पर लिखते समय दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारा
ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? दोस्तों बताइए, पूर्व प्राथमिक कक्ष से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्ले वे विद्यालय को, या फिर दोस्तों घर को, या ये सभी? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्व प्राथमिक कक्ष से हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण की प्राथमिक कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा, यहाँ पे कक्षा होगा, ठीक है, कक्षा से। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई ... है। बताइए दोस्तों, स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, या फिर वाक्य रूपी? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। क्या दोस्तों? स्वनिम हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बी में है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। सी में है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। डी में है, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना या सहयोग करने का दोस्तों, भाषा विकास में सहयोग करने का दोस्तों तरीका गलत है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थ, फ, च ध्वनियां है दोस्तों, बताइए स्वनिम की, स्वनिम लेखिम या रूपिम या शब्दिम? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन दोस्तों, स्वनिम हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? दोस्तों ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, सही व धारा प्रवाह बोलना। सी में है, जानना समझना व लिखना। डी में है, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा ए ऑप्शन ध्वनि संरचना, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों बताइए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, या फिर दोस्तों परेशानी के रूप में? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा दोस्तों संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। दोस्तों बताइए, अमहत्वपूर्ण काल है, या फिर अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है, या फिर दोस्तों कम महत्वपूर्ण है? तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से हमारा क्या होगा? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन अति संवेदनशील काल है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? दोस्तों बताइए, वॉटसन के द्वारा, स्किनर, गथरी, या फिर दोस्तों थॉर्नडाइक? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा स्किनर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, ... महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बताइए, 24 से 30 महीनों के आयु में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 30 से 36, 12 से 18, या फिर दोस्तों 18 से 24? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर, डी ऑप्शन, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया,
निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा दोस्तों? बताइए। स्पर्श संवेदना द्वारा। बी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्वनि संवेदना या दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा दोस्तों? तो ध्वनि संवेदना हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वो सुन रहा है, कोई इसे नाम से पुकारा है, तो वो किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन ध्वनि संवेदना हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है दोस्तों? बताइए। बी में कोमस्की, पैवलव या मास्लो। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन कोमस्की हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोमस्की मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा शब्द। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई दोस्तों रूपग्राम है हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है दोस्तों? बताइए। भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम कहलाता है या फिर भाषा का व्यवहारिक, या फिर डी में है भाषा का रूपग्राम। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? कि इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता क्या है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भाषा का व्यवहारिक कहलाता है हमारा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी दोस्तों? अन्वेषण एवं परिचर्चा। बी में है सूचनाओं का संचरण। सी में है, ध्यान दीजिएगा, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। डी में है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों? जन्म पूर्व अवधि या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। सी में है मध्य बाल्यावस्था। सी डी में है किशोरावस्था। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। भाषा में अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था है हमारा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का या फिर दोस्तों पाठ यानी ढांचा का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पाठ यानी ढांचा हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? बताइए। अर्थ विज्ञान है, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या रूपग्राम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों रूपग्राम है हमारा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए दोस्तों एक गुण और साधन से, एक रुकावट से द्वारा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक समस्या द्वारा, एक व्यवस्थागत मुद्दा द्वारा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए दोस्तों एक गुण और साधन के द्वारा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन दोस्तों बताइए सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या फिर बुद्धि के
भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी में है, ध्यान दीजिएगा सही है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को दोस्तों प्रदर्शित करता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचती है दोस्तों, लैंगिक समानता से बचती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से, या फिर दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से हमारा क्या होगा दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक दोस्तों, बताइए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे इसका आंसर हो जाएगा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है दोस्तों। बताइए केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या फिर दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, डी में है केवल वातावरण का। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूं। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है दोस्तों। बताइए किन दोनों के योगदान से दोस्तों। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी ... के प्रति कठोर होंगे। बताइए दोस्तों समस्या के प्रति, ध्यान दीजिएगा जीवन शैली, संप्रदाय या वास्तविकता। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों जो भी किशोरावस्था में बालक होंगे या उसी को कहा गया है किशोर और किशोरी, तो अपनी ... के प्रति कठोर होंगे दोस्तों। बताइए किसके प्रति, तो समस्या के प्रति। हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है दोस्तों। बताइए विशिष्टताएं क्या कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाती है, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रूढ़िवादिता, या फिर दोस्तों जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है दोस्तों। तो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।